हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सब उनको वन बाय वन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने, फिर इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। किन किन के बीच में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो समझा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, होता क्या है कि मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इसमें रिलेशन क्या होते हैं, दो तरह के रिलेशन होते हैं। रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस बी क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सॉरी कोफिशिएंट किसका है, एक्स का है, और ये कोफिशिएंट है मेरा किसका, एक्स स्क्वायर का। ए जो है यहां पर मेरा कोफिशिएंट होगा एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन, वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, जहां पर सी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है और ए रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा होगा वो ए की वैल्यू होगी, एक्स के आगे लिखा होगा वो बी की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो सी होगा। ठीक है, हमारे यहां पर तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये हमारे पास क्या एक थ्योरी है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को इसके बेस पे ही करते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो मैंने ये आपको बताया है वो समझ में आया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें दे रखा है वी हैव px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री कितनी हो 2, यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब इसके फैक्टर करेंगे हम, क्या करेंगे फैक्टर, तो 4x स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर, तो यहां पे माइनस का 6x और प्लस का 2x माइनस 3। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। हम क्या करते हैं, इसको कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसके, कैसे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो माइनस का 6x और प्लस का 2x लिख सकता हूं, और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर कॉमन क्या आएगा, 2x, फिर यहां बच जाएगा 2x प्लस का, सॉरी 2x, फिर यहां बच जाएगा माइनस का 3। नाउ प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। फिर हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, 4 जीरोस के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा px है पॉलिनोमियल है उसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। तो 2x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। ठीक, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3/2। अब इस वैल्यू को मैं अल्फा ले लूंगा और इस वैल्यू को मैं बीटा कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस में निकाल चुका हूं। नाउ रिलेशन वेरीफाई करना है इनके बीच में। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 है, और माइनस बी क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है माइनस का 4, तो ब्रैकेट में माइनस 4, और ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। यहां पर ये माइनस जो है फॉर्मूले के अंदर है,
b जो है यहाँ पर b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -4 है। क्या है? -4। क्यों? क्योंकि अगर मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। यहाँ पर प्लस होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो मुझे माइनस के साइन के साथ उठाना पड़ेगा b की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 2/2 और ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट करूंगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस को मैंने वेरीफाई कर दिया है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर क्या, अल्फा की वैल्यू -1/2 है, बीटा की वैल्यू 3/2 है, सी क्या है मेरा? सी यहां पर क्या है? कांस्टेंट -3 हो जाएगा नाउ, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4 आ जाएगी यहां पर। तो -3/4 और -3/4 ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था सबसे पहले जीरोस निकालने इसके, नाउ फिर इसके जीरोस इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एक बार इसको देख ले ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2b आर 2 एंड -3। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये 2 और -3 जीरोस गिवन दे रखे हैं, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। एक बार और क्वेश्चन समझा देता हूं। आपसे कह रहा है जीरोस बतानी है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दे रखा है आर 2 एंड -3। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 और -3 आपको जीरोस गिवन दे रखी हैं, तो a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो 2 और -3 जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर से ही निकल के आए हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं सेकंड का, तो हम लिख लेते हैं लेट px, इसको px मान लेते हैं। px क्या होगा मेरे पास? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस 1 टाइम्स x प्लस में 2b। ठीक है, जब 2 और -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर, अब मैं यहां पे लिख देता हूं इफ 2 इज अ जीरो ऑफ px, तो देन p ऑफ 2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब 2 जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, अगर मैं 2 को x की जगह रख दूं यहां पर, तो ये मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में a माइनस 1 टाइम्स x, तो इसका मतलब 2 प्लस में 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस a माइनस, यह क्या हो जाएगा? 2a माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉरी ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है 2 वेरिएबल के अंदर। 2a 2b और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अब इसी तरीके से जब -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसी तरीके से यहां पे लिख देंगे इफ -3 इज अ जीरो ऑफ px, तो देन पॉलिनोमियल के अंदर जब -3 रखूंगा तो वो क्या बना, किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब -3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 टाइम्स माइनस का 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 3a और प्लस का 3 प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 3a प्लस का 3 प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 3a प्लस का 2b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 इज इक्वल टू 0।
दिस इज द इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन। अब मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आ गई। टू वेरिएबल का मतलब x की जगह यहां पर a है और y की जगह यहां पर b है। तो लीनियर इक्वेशन ये दो वेरिएबल बनेंगे, दो इक्वेशन। अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब ये रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली हम, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, नाउ सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2a प्लस का 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है? माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। नाउ यहां देखो, यहां ये दोनों सेम है, तो यहां माइनस, देन यहां प्लस, देन यहां माइनस, कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा? 5a, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू 2 को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप रख दो तो आपकी b की वैल्यू निकल जाएगी। पुट, आप क्या कर देंगे? पुट a इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। किसमें? फर्स्ट में। तो ट्वाइस ऑफ 2 प्लस में 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 2b इज प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2b इज इक्वल टू माइनस का 6, कैंसिल आउट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माइनस का 3। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 3। दिस इज द अवर वैल्यूज जो हमें जिसकी जरूरत थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोस दे रखे हैं। जब जीरोस दे रखे हैं तो एक बार 2 को इसके अंदर रख देना है, फिर 0 के बराबर लिख देना है, फिर -3 इसके अंदर रख देना है, फिर 0 के बराबर लिख देना है। फिर दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन एंड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके a और b की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। 1 मिनट के लिए देखें, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के मुझे जीरोस बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वी हैव 5 टाइम्स अंडर रूट 5x² प्लस में 30 टाइम्स x प्लस में 8 टाइम्स अंडर रूट 5। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। अगर हम देखें इसको तो इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8 इंटू अंडर रूट 5x²। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा? 5 है, फिर अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 के अंडर रूट 5 से करेंगे तो 5। ये हो जाएगा मेरा 200। कितना हो जाएगा? 200x² हो जाएगा यहाँ पर। अब इस 200 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 100, देन 50, देन 25, देन 5, देन 5। ठीक है, अब देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो 20 और 10 के अगर मैं इस मिडल टर्म को 20 और 10 में तोड़ देता हूं तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 200x² के बराबर आ जाएगा और दोनों का एडिशन 30x के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स 5 टाइम्स अंडर रूट 5x² प्लस में 20x प्लस में 10x और 8 अंडर रूट 5। अब यहां पे देखो 5 इंटू अंडर रूट 5 और यहां पर क्या हो गया? x²। अब इस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4x और इस 10 को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 2x प्लस में 8 अंडर रूट 5। क्यों लिखा मैंने ऐसे? क्योंकि देखो यहां अंडर रूट 5 है तो यहां भी मैं अंडर रूट 5 बनाऊंगा तो कॉमन निकलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 इंटू अंडर रूट 5x² प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 4x प्लस इसको भी ऐसे लिख सकता हूं मैं 5 को लिख सकता हूं ना प्रॉपर्टी के हिसाब से। अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो इस 5 को मैंने इस तरीके से लिख लिया इंटू 2x प्लस में 8 अंडर रूट 5। ठीक, अब यहां पे देखो 5 अंडर रूट 5x अंडर रूट 5x कॉमन निकाल सकता हूं तो क्या बचेगा? 5x प्लस और यहां क्या बचेगा? 4
4 टाइम्स √5। अब यहां से कॉमन क्या निकल सकता है, देखो कॉमन यहां से √5 निकल सकता है यहां पर, ठीक। पहले कॉमन निकालना है एक ऐसा नंबर जो दोनों के पास हो, ठीक है। दोनों के पास यहां पर क्या क्या है हमारे पास, अब मुझे यहां पर क्या क्या चाहिए, 5x प्लस √5 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के 5 बनेगा, तो 5x प्लस में 4 टाइम्स √5, जैसा यहां पर है वैसे ही अंडर रूट के अंदर यहां आएगा, ठीक है। जैसा यहां पर है वैसे ही ब्रैकेट के अंदर यहां पर आएगा, तो इसका मतलब ये यहां पर आ गया 5, देन x यहां आ गया, देन 4 आ गया, देन √5 आ गया, इसका मतलब यहां पे 2 आ गया, क्या आ गया 2, तो 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, 2। ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब 4 जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, 4 जीरोस के लिए पुट p ऑफ x को 0 के बराबर कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको, मैं जो फैक्टर कर रहा हूं ये बिल्कुल मैंने ओपन करके कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना होता है जितना जैसा ब्रैकेट के अंदर यहां आता है वैसे ही यहां आता है, तो जैसा मुझे यहां चाहिए वैसे मैंने यहां लिख दिया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो यहां बाहर कॉमन में आ जाएगा, ठीक। तो हम यहां पे क्या करेंगे, √5x प्लस में 2, 5x प्लस में 4 √5 0 के बराबर है, √5x प्लस 2 इज टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 अपॉन √5। इसको मैं जब फैक्टर वो करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, -2, और यहां पर क्या हो जाएगा, √5 अपॉन में 5 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ऐसे यहां हो जाएगा 5x प्लस में 4 टाइम्स √5 इज टू 0, तो 5x इज टू -4 टाइम्स √5, तो x इज हो जाएगा -4 √5 अपॉन में 5, ये दूसरा रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस निकालने थे मुझे, एक जीरोस ये हो गया और एक जीरोस ये हो गया। उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। वो कह रहा है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और कंडीशन दे रखी है आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 169 के बराबर है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मौजूद है यहां पर सी। इस सी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं, ठीक, तो fx आपको क्या गिवन दे रखा है, fx दे रखा है आपको x² प्लस में cx प्लस में 48। अगर ये मैं यहां से a की वैल्यू पूछूं तो 1 होगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी c, और c की वैल्यू हो जाएगी 48, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएंगे, हमारी वैल्यूज ही आ जाएंगी। नाउ अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 169 के बराबर है। किसके बराबर है, 169 के बराबर है। अगर यहां से मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 169। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा मिलेगा। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होगा। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, इस वैल्यू को मैं इसके बराबर रख सकता हूं। तो इस वैल्यू की जगह मैं रख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह ये पूरा आ गया। नाउ माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से ही था और 169 भी मेरे पास पहले से ही था यहां पर, ठीक है। अब यहां पे क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ जीरोस को, सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर कर रहे हैं यहां पर हम। यहां पे -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा और 169। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो बी की वैल्यू क्या है यहां पर, माइनस का सी, और ए की वैल्यू कितनी, 1। तो यहां पे हो जाएगा माइनस सी अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए 169। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू यहां पर क्या है, सी की वैल्यू आपको 48 दे रखी है और ए की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 169। इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा और 169। तो सी यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास
9 प्लस में 192, 9 और 2 11 की 1 हासिल लगी कितनी 1, 9 6 15 16 की 6 हासिल लगी 1, ये आ जाएगा ये। तो सी स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ गया 361 के बराबर आ गया। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 361 और प्लस माइनस आ जाएंगी वैल्यू यहाँ पर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 19। इट मीन्स सी की वैल्यू जो मेरे पास होगी वो क्या होगी प्लस माइनस 19 आएगी। यहां पर बच्चे रेयर मिस्टेक क्या कर देते हैं, यहां पर सी की वैल्यू को डायरेक्ट 19 लिख देंगे जो कि गलत आंसर होगा। यहां पर दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 19, क्योंकि सी की वैल्यू अगर मैं 19 रखूं उसका स्क्वायर करूं जब भी 361 आएगा। अब सी की वैल्यू को अगर मैं माइनस का 19 रखूं जब भी आंसर यही आएगा। सी की वैल्यू को पॉजिटिव रखूं 19 तो जब भी मेरा आंसर 361 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेरे कोफिशिएंट होते हैं, ये जो जनरल टर्म के ए बी सी की जो ये वैल्यू होती है ये कहां से आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर से। कहां से आती है? रियल नंबर के अंदर से आती है। ये एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट जो टर्म होती है इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ये ए बी सी ये कहां से मिलती है मुझे? रियल नंबर से मिलती है। इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? एप्लीकेबल होंगी। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का 7 गुना है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की। सबसे पहले जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसको रिप्रेजेंट कर देते किसी नाम से। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कुछ। हमने ले लिया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल qx के बराबर है। ठीक है, qx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2k प्लस 1, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 और c की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2k प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है 7 टाइम्स है। तो हमने सबसे पहले ले लिया लेट द, किससे बोला? अदर जीरो की बात कर रहा है ना। लेट द अदर जीरो बी अल्फा, अदर जीरो का अल्फा मान लो, एंड द 1 जीरो जो पहले वाला जीरो जो है वो क्या हो जाएगा बी 7 टाइम्स अल्फा। क्या हो जाएगा 7 टाइम्स अल्फा। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का 7 गुना है। तो सबसे पहले दूसरे जीरो के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कंपैरिजन होता है सबसे पहले उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अदर जीरो के बारे में जानकारी, तो मैंने लिख लिया लेट द अदर जीरो बी अल्फा एंड द 1 जीरो क्या हो जाएगी 7 अल्फा। ठीक है, अब यहां पर मेरे दिमाग में अब मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं यहां पर सम ऑफ जीरोस लूं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लूं। ठीक है, क्यों? अगर मैं यहां पर लेता हूं, देखो मैं यहां पर लेता हूं अगर प्रोडक्ट जीरोस का और यहां पे लेता हूं मैं सम, तो इन दोनों में से क्या लेना चाहिए मुझे? क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर में इसके कर नहीं सकता, तो मेरे पास ऑप्शन केवल क्या बचता है? ऑप्शन बचता है मेरे पास, या तो इसको मैं सम ऑफ जीरोस से करूं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से करूं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में मुझे रिलेशन देता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होगा? c अपॉन a के। तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है और बीटा की जगह क्या पे आ जाएगा? यहाँ पर 7 अल्फा आ जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 अल्फा स्क्वायर और 2k प्लस 1 अपॉन में 3। अब यहां पर क्या है? ये केवल एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन के अंदर मेरे पास दो अलग अलग कांस्टेंट आ गए हैं। एक ही इक्वेशन के अंदर दो अलग अलग कांस्टेंट आ गए जो हम यहां पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। जितनी भी अब तक हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है क्लास 10th के हिसाब से, मैं इस चीज को आगे सोल्व नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नाउ ये तो लेंगे नहीं हम, प्रोडक्ट तो आएगा नहीं। अब सम को लेके देखते हैं एक बार। सम क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अल्फा। ठीक,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8 अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 अपॉन माइनस के 8 है ना, तो ये 8/3 हो जाएगा, ठीक। कैंसिल आउट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब जब अल्फा की वैल्यू 1/3 मुझे यहाँ पर मिल गई है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर जो अल्फा स्क्वायर बन रहा था, अब उसकी वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर, तो उसके अंदर उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर से के फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर एक अल्फा स्क्वायर था और के था, उस इक्वेशन को अलग सोल्व करना बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या करा, पहले सम सोल्व कर लेता हूँ। क्या सोल्व कर लेता हूँ, सम। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अगर अकेले सोल्व करूंगा मैं उस इक्वेशन को, तो मैं आंसर तक नहीं पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह कितना है 7 अल्फा है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, तो माइनस का 8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 अल्फा और यहाँ पे 8/3, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक। अब मैं ले लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या ले लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 7 अल्फा, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2k + 1 और अपॉन में 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा ये 7 अल्फा स्क्वायर इज टू 2k + 1, 7 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर इज टू 2k + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/9 इज टू 2k + 1, तो 7/9 माइनस का 1 इज टू 2k, 7 माइनस का 9/9 इज टू में 2k, नाउ माइनस का 2/9 इज टू 2k, 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगा तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस का 1/9 आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देख ले, 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, अगर बाई चांस किसी को कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर इस क्वेश्चन में मैं डाउट है, मैं आपको उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं, तो कह रहा है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा होती हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन पेपर में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 21 टाइम्स y² माइनस y माइनस 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा। क्वेश्चन का मतलब है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो वी हैव, मेरे पास QX क्या हो जाएगा, इसको QX मान लेंगे पॉलिनोमियल को, 21y² माइनस का y और माइनस का 2, ठीक। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 42y² आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस का 7y प्लस का 6y माइनस का 2। अब यहां से 7y कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस का 1 बचेगा, ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकालें, प्लस का, अब यहां से अगर मैं 7 कॉमन निकाल लेता हूं तो सॉरी यहां पर क्या बचेगा 3 बचेगा, 3y माइनस 1 बचेगा। यहां से 2 कॉमन निकालता हूं तो 3y माइनस 1 यहां बचेगा, तो इसका मतलब 7y प्लस का 2 और 3y माइनस का 1, ठीक। अब क्या कर दूंगा मैं, जीरोस के लिए QX को किसके बराबर रख दूंगा, सॉरी QX नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल किसमें y वेरिएबल में, तो y मानना पड़ेगा QY, क्या मानना पड़ेगा QY, ठीक है। क्योंकि
अब जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो y वेरिएबल में है, तो यहाँ पर क्यू वाई आएगा, वो बाय मिस्टेक मैंने क्यू एक्स लिख दिया है, ठीक है। तो क्यू वाई इज टू वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब 7y प्लस 2 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2/7, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में 1, 3y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3। ये वैल्यू हो गई मेरी अल्फा और ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, बीटा हो गई, ठीक है। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टर कर लिए हैं, 7 6 42 वाई स्क्वायर, इसमें से इसे सबट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, फिर कॉमन निकाल दिया है, कॉमन निकाल के फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हो। नाउ मैं 2 अल्फा और 2 बीटा दोनों की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 2 अल्फा क्या होगा मेरे पास, 2 इंटू -2/7, इसका मतलब क्या हो जाएगा -4/7। 2 बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 बीटा हो जाएगा 2 इंटू 1/3, इसका मतलब हो जाएगा 2/3, ठीक। ये हो गया हमारे पास। तो हमें क्या बताना है, कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं, ठीक है। नाउ लेट हम इसको ले लेते हैं, लेट Rx बी अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। तो Rx हम एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, सॉरी Ry आएगा, बार बार मैं x लिख देता हूं, यहाँ y आएगा क्योंकि y वेरिएबल में बात हो रही है, ठीक है। तो Ry एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो अगर मैं उसकी जनरल फॉर्म लिखूं तो k टाइम्स क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस, अब यहां पर जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स y और मल्टीप्लाई में 2 अल्फा इंटू 2 बीटा यहां जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इक्वेशन बन गई है, एक जनरल इक्वेशन। तो k टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4/7 प्लस में, अब यहाँ पे 2 बीटा की 2/3 टाइम्स y, और यहाँ पे 2 अल्फा कितना हो जाएगा, -4/7 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। अब नाउ k टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे कितना, एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 और 14 हो जाएगा यहाँ पर, y यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा, -8 और यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक। तो k टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 2/21 y माइनस का 8/21, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 21 वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 8 और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस k को हटाना है, तो k के हटाने के लिए क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना, वो k की उतनी ही वैल्यू रख देते हैं, पुट k इज टू 21, तो देयरफॉर q ऑफ y क्या हो जाएगा मेरे पास, 21 वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 8। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर करे, अल्फा और बीटा की वैल्यू आएंगी, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो 2 अल्फा और 2 बीटा की मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली नाउ, ठीक है। अब लेट Ry एक ऐसा पॉलिनोमियल मान लिया जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो इससे मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, Ry इज टू k टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स y प्लस में 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। फिर यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दी है मैंने, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4/7 2/3, फिर -4/7 की 2/3 से मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/21। नाउ देन इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/21 वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, ठीक है। तो पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 21 और 21 वाई स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, -2y और माइनस का 8। अब ये 21 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और k भी है यहाँ पर, तो इस k को हटाने के लिए मुझे k की वैल्यू 21 रखनी पड़ेगी, जिससे 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास
जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा हैं वो मेरे पास ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, स्कूल ग्रुप में भेज दें, ठीक है, और वीडियो पे कमेंट भी करें, ठीक है, स्कूल ग्रुप में भी भेजें, अपने दोस्तों में भेजें। अब बोर्ड आपके नज़दीक है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी चैप्टर के आगे क्वेश्चन करेंगे। जब तक ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।